हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। जिस तरह हमने प्लांट्स का गैशियस एक्सचेंज पढ़ा था, इसी तरह अब हम एनिमल्स का गैशियस एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं। Like plants, animals do exchange gases with their environment for the respiration process. In order to obtain energy from food, they take in oxygen and give out carbon dioxide. So the process of gaseous exchange is ultimately linked with the respiration. अब प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं अपनी इन्वायरमेंट के साथ अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए और अपने फूड से एनर्जी लेने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। गैशियस एक्सचेंज का ये प्रोसेस भी रेस्पिरेशन से अल्टीमेटली लिंक करता है। अब इसी तरह हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं। तो द रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इज़ वाटर, वेयर एज फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज़ एयर। The amount of molecular oxygen present in air is about 21%, while in water is about 5%. In order to exchange gases, animals have a respiratory surface. In unicellular organisms like protozoa, the plasma membrane serves as a respiratory surface. In multicellular animals, their body surface or some internal surface could serve as a respiratory surface. प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस की कितनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। नंबर 1 है थिन, नंबर 2 है वेट, 3 है परमिएबल, 4 है लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब ये 4 जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो खुसूसियात और वो चीज़ें हैं जो एक रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए ज़रूरी होती हैं। सेकेंड पे है प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। It must be sufficiently large enough to exchange gases for all the cells of the body. For example, the total surface area of respiratory surface in human is about 20 times to the size of body. अब आज के इस वीडियो में हमने गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स एंड गैशियस एक्सचेंज का उसके बारे में यानी कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, एक्वेटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल में किस तरह होती है, हमने ये पढ़ा। और फिर उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उसके प्रोपोर्शन पढ़ा कि कितना होता है, मतलब रेस्पिरेटरी का सरफेस कितना होता है और रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बाद ये छोटा सा एक नोट पढ़ा। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिससे बोर्ड के हवाले से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।